होली होली के क्या महत्व है, इसका रिलीजियस आधार क्या है, इसके धार्मिक आधार के अलावा एस्ट्रोलॉजिकल बेस क्या है। आज मैं इसके केवल एस्ट्रोलॉजिकल बेस के ऊपर बताऊंगा कि इस दिन, इस विशेष दिन, क्योंकि हम हर व्यक्ति ये जानते हैं कि दिवाली की रात और होली की रात, जिस दिन होली का दहन किया जाता है, ये दो रातें विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत महत्व रखती है। देखिए, होली जो है ये जब मनाई जाती है तो उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ, इनके लिए हम इसे प्यार का प्रतीक मानते हैं। सिर्फ प्यार का ही नहीं, ये रंगों का त्योहार भी है। इस दिन हम विंटर्स को बाय बोलते हुए स्प्रिंग को वेलकम करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यहां पर यह होता है कि हमें इस बात के ऊपर समझना है कि जो भी हमारे ज्योतिष से रिलेटेड प्लैनेट्स के मूवमेंट है 12 लग्नों के अंदर, वो किस प्रकार हम अपनी इस रात को नेगेटिविटीज बर्न कर सकते हैं होलिका दहन के अंदर। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने नरसिम्हा के रूप में जीत भी हासिल करी थी, तो ये एक दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन भी है। इस दिन के और भी धार्मिक महत्व होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसके केवल और केवल ज्योतिष महत्व पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं बताने जा रहा हूं कि वो सरल उपाय क्या है जो हम होलिका दहन के समय या जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं उस दिन आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर हो जाएं, सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिले। नेगेटिविटीज जब खत्म होंगी तो जाहिर सी बात है एक प्लेस बनेगा पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। जीवन से जब भी कष्ट कम होते हैं तो आप देखिए आप खुद खुश हो जाते हैं। आपको बहुत शरीर में दर्द है, दर्द खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, तो भी आपको राहत की सांस मिलती है। ठीक उसी तरह जब हमारे जीवन से नेगेटिविटीज पूर्ण रूप से भले ही कम ना हो, खत्म ना हो, लेकिन कुछ कम भी हो जाए तो एक राहत की सांस लेता है एक व्यक्ति। हम चर्चा करेंगे होलिका दहन के समय 12 लग्नों वाले व्यक्तियों को ऐसी क्या चीजें हैं जो जाकर उन्हें उस आग में, उस अग्नि में उनको डालनी चाहिए भोग के रूप में। और हम चर्चा ये भी करेंगे कि जीवन में किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित परेशानी है, किसी का विवाह नहीं हो रहा वो एक परेशानी है, किसी का विवाह हो गया अब आपस का तालमेल बिगड़ रहा है वो एक परेशानी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी नहीं लग रही और किसी का भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। आज इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको सभी दोषों का निवारण भी बताऊंगा कि इस रात को क्या किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि वो क्या ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में होने वाली सभी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, यूं तो किसी भी तरीके से हम इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं क्योंकि रेमेडीज सारी की सारी एक डिफरेंट तरीके की हैं, लेकिन होली के दिन और दिवाली के दिन जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है वो रहती है ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई काला जादू है, कोई टोटका हुआ है परिवार पर, कोई ऊपरी बाधा है परिवार पर, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस दिन आपको एक तांबे के सूर्य को आप बनवाएं किसी सुनार से और आप अपने घर में इसको पूर्व दिशा के अंदर स्थापित कर दें, विधिवत स्थापित करें। संभव हो सकता है तो किसी पंडित जी की मदद लेकर उनको अपने घर में बुलाकर उनको स्थापित करें, अन्यथा
आप इसको गंगा जल में धोकर, कच्चे दूध से धोकर, इस पर थोड़ा सा शहद छिड़क कर और इसे घर के किसी शुद्ध स्थान पर, पूर्व दिशा में कोई भी हो, वहां पर आप इनको रख सकते हैं, वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अगर वहां पर स्थापित करना संभव ना हो तो उनको आप किसी भी एक लाल धागे में कहीं पर कील ठोक कर लटका भी सकते हैं दीवार के सहारे। ऐसा करने से पॉजिटिव ऊर्जा घर में जो फर्स्ट स्टेप है वो यहां पर बननी शुरू होगी। ठीक उसी प्रकार एक चांदी का चंद्रमा बनवाकर आप उसको भी इसी विधि से घर के उत्तर पश्चिम हिस्से में या तो दीवार पर कील ठोक कर किसी एक सफेद धागे में आप उसको लटका सकते हैं, अन्यथा उसको वहां पर स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी चाहिए कि आप एक बाउल में या एक कुल्हड़ में आप जौ लें और उस जौ को आप एक लाल कपड़े से उसके मुंह को पूरा का पूरा बांध दे। इसके अंदर जिस धागे का प्रयोग करना है वो भी लाल ही होगा और उसको आप घर के या तो ब्रह्म स्थान पर और या दक्षिण पश्चिम हिस्से में जहां पर कहीं स्वच्छ जगह हो वहां पर आप जाकर इसको स्थापित कर दें। ये 3 छोटी क्रियाएं करने से आपके घर में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, नकारात्मकता दूर होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर और घर के ब्रह्म स्थान पर आप रंगील कलर से, यानी कि अलग अलग कलर्स की आप रंगोली बना सकते हैं और यहां पर रंगों के अलावा फूलों का भी इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करने से भी घर में सकारात्मकता का आगमन होता है। तो रंगोली जरूर बनाएं, घर को अपने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स से जरूर सजाए। ऐसा करने से भी सकारात्मकता घर में एंटर होती है, नकारात्मकता दूर होती है। एक और चीज आपको बताता हूं जो जरूर करना चाहिए, क्योंकि होली जैसा पर्व साल में एक ही बार आता है तो इतना समय तो हर व्यक्ति निकाल लेता है। आपको चाहिए कि घर में आप एक हवन करें। इस हवन के लिए आपको किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास एक छोटा सा हवन कुंड होना चाहिए। इसमें आप नॉर्मल सामग्री यूज कर सकते हैं जो बाजार में हवन सामग्री मिल जाती है। बस इसमें आप थोड़े से काले तिल, सफेद तिल, जौ, ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। घर का हर व्यक्ति एक एक मुट्ठी इसके अंदर ये चीजें इस सामग्री में डाल दे और आप उनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर दोनों तरीके का देसी घी भी और सरसों का तेल भी थोड़ा थोड़ा डालें और इसके बाद घर के सब लोग बैठकर केवल 108 गायत्री मंत्रों से आप हर एक मंत्र के बाद आहुति दें यहां पर, बस। और कुछ नहीं करना आपने। परिवार के हर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र तो बच्चे बच्चे को आज की डेट में हिंदू धर्म के परिवारों में सिखाया जाता है। नहीं भी सिखाया जाता तो बच्चे को एक बार अभ्यास करवा दीजिए। आप साथ ही साथ उसको कहीं YouTube पे या इंटरनेट पे चला के उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं। ऐसा करना भी उचित रहेगा अगर उसको मंत्र को सही उच्चारण आप नहीं जानते तो। हर एक मंत्र के बाद आहुति देनी है और ये मंत्र जब आप करें और ये जब आप हवन आप करेंगे तो इसका धुआं आप पूरे के पूरे घर के अंदर, सारे दरवाजे अंदर से खोल दें। बाहर के दरवाजे अभी मत खोलिए, खिड़कियां मत खोलिए। घर के अंदर कमरों के दरवाजे, टॉयलेट, बाथरूम, किचन का दरवाजा आप खोल दें ताकि उसका धुआं सब जगह जा सके। इससे घर में शुद्धि का एनवायरनमेंट भी होगा, नकारात्मकता या तो खत्म हो जाएगी या फिर जब आप थोड़ी देर के बाद जब धुआं सब जगह घर में भर जाए तब आप जब खिड़कियां और दरवाजे खोलेंगे तो उस धुएं के साथ साथ नेगेटिविटीज भी बाहर चली जाएंगी। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। होलिका दहन वाले दिन भी और अगले दिन जब आप होली खेलते हैं, इस दिन भी आपको राधा कृष्ण की मूर्ति पर रंग जरूर छिड़कने चाहिए, उनको गुलाल जरूर लगाना चाहिए। पहले भगवान को गुलाल लगाएं, उसके बाद फिर आप अपने परिवार के लोगों को गुलाल लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये पर्व जो है
ये उन्हीं के ही तो प्यार का प्रतीक है। ये उसी अफेक्शन, उसी लव को, उसी बॉन्डनेस को, उसी टुगेदरनेस को ये शो करता है। तो सबसे पहले आप राधा कृष्ण को आप रंग लगाएंगे, उसके बाद परिवार के सदस्यों को रंग लगाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और रंग लगाने के साथ साथ भगवान के आगे आप यहाँ पर फल और फूल भी चढ़ाएं। एक दीपक भी जला सकते हैं इस दिन, सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक, दोनों में से कोई भी दीपक यहाँ जलाया जा सकता है। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। होलिका दहन के समय अगर आपकी भी कुंडली में पितृदोष है, या आपका जन्म गणमूल में हुआ है, या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, या कुंडली में काल सर्प दोष है, कुछ भी है, ऐसे में होलिका दहन से पहले आपको अपने घर में सभी पूर्वजों की जो तस्वीर है उसके आगे खड़े होकर आपने आंखें मूंद कर उनसे प्रार्थना करनी है। वहां पर आप कुछ फल फूल चढ़ाएं उनकी तस्वीर के आगे। वहां पर आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कुंडली में आपके पितृदोष है तो आप अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आज इस होली के पर्व पर वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। अगर कोई भी उनके मन में आपको लेके या परिवार के किसी सदस्य को लेके नाराजगी थी जिस वक्त वो जीवित थे, उसके लिए भी उनसे माफी मांगिए। और इसके बाद जो भी आपके पूर्वजों को, आपके प्रियजनों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को जो भी चीजें पसंद थी, अगर वो आपके घर को या घर के सदस्यों को मालूम है, तो आप वो मिष्ठान, वो मिठाई के साथ साथ भोजन, वो भी आप होलिका दहन के समय वहां पर उस अग्नि में जरूर डालें और उनको वो चीज भेंट के रूप में भेजें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा, पितृदोष की शांति होती है। अगर आपको भी इस बात का आभास है या कोई भय है या शक है कि किसी ने आपके घर को बांधा हुआ है, कोई नकारात्मकता आपके घर में है, इस नेगेटिविटीज के साथ साथ आपको ये महसूस होता है कि कोई हमेशा आपके आसपास है, कोई साया है, किसी के होने का आभास आपको होता है और आप इससे बहुत चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं, तो जो उपाय अभी तक मैंने आपको बताया वो तो आप निश्चित रूप से करें। लेकिन जहां पर भी आप जाकर ये उपाय करके आ रहे हैं, वहां पर होलिका दहन के बाद वहां से आप एक बर्तन में थोड़ी सी राख लेके आए और इस राख में आप 7 अलग अलग मंदिरों के पानी का इस्तेमाल करें। 7 मंदिरों का पानी भर के एक बोतल ले लीजिए और उस पानी को इस राख में मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर छिड़किए, थोड़ा सा इत्र इसके अंदर डाल दीजिए और इसके बाद इसे पूरा मिक्स करके इसका छींटा घर के हर कॉर्नर में जाकर दें। जहां जहां जिस कमरे में, जिस एरिया में आपको यह आभास होता है कि कोई नेगेटिविटीज है, वहां पर जाकर आप इसको जरूर छिड़कें। अगर ये बच जाता है आपके पास ये पानी, तो इसको संभाल के रख लें, अगले दिन रात को फिर करें। जब ये खत्म हो जाए तो इस प्रोसेस को आप खत्म कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर की जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो दूर हो जाती हैं। आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके काम होते रुक रहे हैं, लास्ट मिनट पे कोई ऑर्डर साइन होना है वो कैंसिल हो गया, आखिरी मोमेंट पे जॉब के लिए बिल्कुल सारी चीजें फाइनल हो चुकी थी लेकिन वो निकल गई, कैंसिल हो गई वो चीज, शादी फिक्स हो गई लेकिन किसी कारण से वो भी टूट गई, कुछ भी ऐसा हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, किसी भी क्षेत्र में कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जहां पे काम होते होते खत्म हो रहे हैं या होने के बाद भी खत्म हो रहे हैं, ऐसे में भी ये उपाय करना बहुत ज्यादा लाभकारी है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि आपके विभिन्न लगन के अनुसार, आप जिस भी लगन के व्यक्ति हैं, तो आपको होलिका दहन के समय ऐसी क्या सामग्री है जो आप होलिका दहन के समय उस अग्नि में डालें
और किस मात्रा में डालें, और उसे डालकर आपको उस समय क्या प्रार्थना करनी है। देखिए, सबसे पहले तो 12 लग्नों की जो प्रार्थना है वो एक ही रहेगी। उस प्रार्थना में आपने हाथ जोड़कर सबसे पहले गणेश भगवान जी का ध्यान करना है, इष्ट का ध्यान करना है, अपने माता पिता का ध्यान करना है, पितरों का ध्यान करना है, सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। उसके बाद सभी शक्तियों को याद करना है, ग्रह नक्षत्र दिशा तत्व रंगों को अंकों को याद करना है, और हाथ जोड़कर सबसे पहले तो आपने माफी मांगनी है कि आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है, उसके लिए आपको माफी चाहिए। इसके बाद आपने ये प्रार्थना करनी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ जाने अनजाने कुछ नेगेटिविटीज आपके साथ स्प्रेड की हुई है, आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिया हुआ है, जानबूझकर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आपने ये प्रार्थना करनी है कि आपको उस चीजों से मुक्त कर दिया जाए, और जिस व्यक्ति ने अगर इंटेंशनली जानबूझकर वो काम किया है उसे सद्बुद्धि दी जाए। इसके बाद मैं आपको जो सामग्री बता रहा हूं, आपने अपने लगन के अनुसार वो सामग्री उस अग्नि के अंदर होलिका दहन के समय डालनी है। थोड़ी देर वहीं रुकिए, जब ये आग ठंडी हो जाए तो वहां से राख भी लेके आनी है, इस बात को ना भूलना। आप क्या क्या सामग्री है, चलिए मेष लगन वाले व्यक्ति से शुरू कर देते हैं। मेष लगन वाले व्यक्ति को 5 हरी इलायची और 5 मुट्ठी साबुत हरे मूंग की दाल वहां पर अग्नि में डालनी चाहिए। अगर आप वृषभ लगन के हैं तो आप यहां पर हल्दी की गांठ को शहद में भिगोकर उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़क कर वो आप डालें। 3 हल्दी की गांठ आपने डालनी है, ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल भी जरूर डालिए, और एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का भी डालिए, ऐसा करना शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन वाले व्यक्तियों की। मिथुन लगन वाले व्यक्ति को काले तिल में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर सबसे पहले तो इसकी आहुति देनी चाहिए। आप यहाँ पे आधी कटोरी सरसों का तेल और उसके अंदर जितने काले तिल आते हैं उतने डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्वांटिटी का कोई खास वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नारियल जरूर इस जलती हुई आग में होलिका दहन के समय जरूर डालना चाहिए। बात करें अब हम कर्क लगन वाले व्यक्ति की, तो कर्क लगन वाले व्यक्ति को हल्दी की गांठ सरसों के तेल में भीगी हुई 3 गांठें आपने यहां पर डालनी है, और जो मैंने तरीका बताया था प्रार्थना करने के बाद अपनी मनोकामनाएं ईश्वर से बोलते हुए, ऐसे ही करना है। कामना जो भी आपके मन में है उनको बुदबुदाते रहें, अपनी प्रार्थना बार बार करते रहें। बात करेंगे अब हम सिंह लगन वाले व्यक्ति की। सिंह लगन वाले व्यक्ति को घर में खीर बनवानी चाहिए, जिसमें चावल, चीनी, दूध और सूखे मेवे का प्रयोग हो, और वो फिर उसके बाद इसी खीर को वो होलिका दहन के समय 1-1 चम्मच करके डाले। लगभग आधी कटोरी खीर यहां पर डाली जा सकती है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन वाले व्यक्ति की। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति को काले साबुत उड़द की दाल, उनके अंदर आप पहले सरसों का तेल डालकर मिलाएं, साथ में 1 टुकड़ा गुड़ और साथ में थोड़े से काले तिल, ये सब चीजों का मिश्रण करके और उसको फिर होलिका दहन के समय उस जलती हुई आग में डालें। ऐसा करना इस व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन वाले व्यक्ति को 5 मुट्ठी हरी साबुत मूंग और साथ में 1 नारियल, थोड़ा सा उनको चाहिए यहां पर कि हल्दी की गांठ या बेसन का लड्डू, ये आप जरूर डालें। ऐसा करने से नेगेटिविटीज दूर होंगी। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को थोड़ा सा मिश्री और साथ में लाल मसूर की दाल, इन दोनों को मिक्स करके होलिका दहन में डालना चाहिए। ऐसा करने से भी नेगेटिविटीज दूर होंगी। बात करते हैं अब हम धनु लगन वाले व्यक्ति की। और धनु लगन वाले व्यक्ति को चावलों की खीर बनानी है।
खीर में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा केसर डालें या हल्दी डाल दें, हल्दी पाउडर, और उसके बाद इनको मिक्स करके वो होलिका दहन के समय आग में डालना बहुत शुभ रहेगा। अगर आप हैं मकर लगन के व्यक्ति, तो मकर लगन वाले व्यक्ति को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि एक टुकड़ा गुड़ और थोड़े से पीले बेसन के लड्डू, यहाँ पे 3 बेसन के लड्डू काफी रहेंगे, ये उनको होलिका दहन के समय अग्नि में डालना चाहिए। बात करें अब हम कुंभ लगन वाले व्यक्तियों की, तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति को 5 मुट्ठी हरे साबुत मूंग और लगभग 1 कटोरा सिंपल खीर, सिंपल खीर से मतलब है उसमें कोई सूखा मेवा नहीं डालना, सिर्फ चावल, दूध, चीनी, इन 3 चीजों का प्रयोग करके खीर बनानी है। इन दोनों चीजों को मिक्स करके वो डाले, ऐसा करना शुभ रहेगा। और आखिर में अब बात कर लेते हैं मीन लगन की। अगर आप भी हैं मीन लगन के, तो आपको बताता हूं कि आपको क्या डालना है। आपको यहां पर 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है, साथ ही साथ आपको 6 टुकड़े मिश्री के डालने हैं, और साथ में आपने 8 लौंग डालनी है, 1 मुट्ठी साबुत काले उड़द डालने हैं। ये सामग्री आपको होलिका दहन के समय अग्नि में डालनी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि नेगेटिविटीज आपकी दूर चली जाए। बात करते हैं अब हम इस पर्पज से कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जीविका चलानी बहुत मुश्किल हो रही है, आमदनी उतनी नहीं है जितने खर्चे हैं, या आमदनी हो ही नहीं पा रही। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे खुद के ग्रह नक्षत्र हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, या हमारी जो महादशा है, अंतरदशा है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन एक सरल उपाय बता रहा हूं। आपने एक सूखा नारियल लेना है, अपने ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे घुमाकर, और उसके बाद आपने इसे होलिका दहन के समय अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से जो नेगेटिविटीज है, या जो काम रुका हुआ है, या जो आमदनी ठीक से नहीं हो पा रही, वो भी सही होनी शुरू हो जाएगी और आपके काम भी बंद पड़ेंगे। विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हुआ तो परेशानी हो रही है, विवाह हो गया तो तालमेल बिगड़ रहा है, ये परेशानी है, और या फिर लव रिलेशनशिप्स बार बार फेल हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से 2 जेंडर्स के बीच में कोई भी नॉन कंपैटिबल सिचुएशन आ रही है, या कहीं पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो पार्टनरशिप्स है बिजनेस में वो नहीं चल पा रही, उसके लिए उपाय बता रहा हूं। सरल उपाय है। 2 लौंग के टुकड़ों को आपने सबसे पहले देसी घी में डुबोना है। अब आपने 1 साबुत सुपारी लेनी है और 4 सफेद बताशे लेने हैं। इन सब चीजों को हाथ में रखकर आपने अपनी प्रार्थना बोलते हुए इसे होलिका दहन के समय अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से जो भी समस्याएं आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। अगर कोई ग्रह नक्षत्र भी खराब था, वो भी सवर जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह गए हैं ये उपाय करने जहां पे होलिका दहन चल रहा है, आपने वहां पे सामग्री डाली या नहीं डाली, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पूरे के पूरे पर्व का, उस रिचुअल का एक सही फायदा आप उठाएं, और साथ ही साथ नेगेटिविटीज दूर हो और पॉजिटिविटीज आए, तो आपको चाहिए कि उस होलिका दहन के चारों तरफ आप कम से कम 3 परिक्रमा करें, या 5 परिक्रमाएं करें, या 7 करें, या 9 करें, या 11 करें, या 27 परिक्रमाएं करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। परिक्रमा करते समय आपने ईश्वर से, पूर्वजों से, पितरों से आपको केवल और केवल अपनी आज तक के किए हुए गलतियों की क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है, और जो आप जीवन में चाहते हैं केवल वही चीजें अपने मन के अंदर दोहराते चले जाएं कि आपको क्या, आपकी इच्छा है, क्या आप यूनिवर्स से चाहते हैं, क्या आप देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स किस चीज में चाहते हैं। माफी मांगिए और अपनी मनोकामनाएं बोलिए। बस केवल परिक्रमा करते समय इतना ही करिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। होलिका दहन वाले दिन और अगले दिन जिस दिन रंग खेला जाता है, उस दिन सुबह पूजा करते समय सभी देवी देवताओं पर आप फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और मिष्ठान चढ़ाएं। यहां पर आप जो भी कुछ चीज चढ़ाते हैं, प्रयास करें वो पीले रंग की हो। इस दिन
अगर संभव हो तो आपको स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर में जो सजावट की जाती है वो भी अधिकतर पीले रंगों के फूल का प्रयोग करें, उससे करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। येलो को इस दिन एनहांस किया जाता है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। होलिका दहन वाले दिन और जिस दिन रंग खेला जाता है, इन दोनों दिन की ही विशेषता है। और इस दिन अगर आप संभव है, कुछ आपके पास ऐसे पुराने कपड़े हैं जो अब आप नहीं पहनते, या कुछ किताबें हैं जो अब आपके काम की नहीं रही, इस 2 दिनों में आप जितनी भी अपनी पुरानी चीजों का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है दोस्तों। एक और सरल उपाय बता रहा हूं। जीवन में किसी के साथ भी आपके प्यार में कोई परेशानी आ रही है, या कोई न्यूली वेड कपल है, वो ये चाहता है कि उनका जो आपस का प्यार है वो जीवन भर बहुत अच्छा रहे। किसी के ऑलरेडी कोई विवाहित जोड़ा है जो ये फेस कर रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे उस दिन राधा कृष्ण भगवान के चरणों में और शिव पार्वती के चरणों में आप यहाँ पर गुलाल चढ़ाएं, आंख मूंद कर अपनी प्रार्थना करें, और उसके बाद उनके चरणों से इस गुलाल को उठाकर आप एक दूसरे को लगाएं। ऐसा करने से बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता है। जो कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस हैं वो भी अपने आप ये फेस करेंगे कि ठीक होनी शुरू हो गई। तो देखा कितना सरल उपाय है। देवी देवताओं के चरणों में आपने गुलाल अर्पित करना है, गुलाल चढ़ाना है, आंख मूंद के प्रार्थना करनी है, और उसके बाद उसी गुलाल को आप एक दूसरे को लगाएं। ऐसा करना परिवार के सदस्यों के लिए, खास तौर से लव कपल्स के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, इस दिन मैंने आपको बताया पीला कलर सबसे ज्यादा प्रिय है उस दिन के लिए। आपको यह भी बताया आप इसके अलावा कलरफुल क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। पीला हमारी फर्स्ट चॉइस है। अगर वो संभव नहीं है तो आप कलरफुल चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उस दिन आपने किसी भी प्रकार से काली चीजों का प्रयोग नहीं करना। ना काले रंग के आपने वस्त्र पहनने हैं, ना काले रंग के बिस्तर पे आपने लेटना है। काले रंग की चीजें खाने पीने से भी दूर रखनी है। इस दिन काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दिन नेगेटिविटीज को रिमूव करने का है, और ब्लैक जो है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव एब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने इस तरीके से कि कैसे हम सरल उपाय करके अपने जीवन से नेगेटिविटीज को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जिस भी एक किसी क्षेत्र में कमी आ रही है, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो वहां पर हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा, विद्यार्थियों को चाहिए कि सरस्वती माता के चरणों में वो यहां पर लाल गुलाल चढ़ाएं, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें भगवान से, और उसके बाद इसी गुलाल को वो अपना टीका लगा ले माता के चरणों से उठाकर उसे। जिन लोगों के कामों में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको चाहिए कि वो पीला गुलाल या लाल गुलाल गणेश भगवान के चरणों में पहले चढ़ाएं, और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद टीका इसका अपने माथे पर लगा लें। तो इस तरीके से आप किसी भी देवी देवता से जो आपके इष्ट है, खास तौर से उन पर तो आपको जरूर उनके चरणों में गुलाल आपको चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल ना भूलें उसका टीका अपने माथे पर आप जरूर लगाएं। परिवार के और सदस्यों पर भी लगाएं, क्योंकि ये जब ईश्वर के चरणों से निकला हुआ जो गुलाल है, इसमें उनकी कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। मैं आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो, खुशहाल हो। अलग अलग रंगों की तरह आपका भी एक बहुत रंगीला जीवन आप अपना जिए, जिसके अंदर आपके पास हर प्रकार की सुख संपन्नता हो।
रंगीले से मतलब मेरा यहाँ पे है कि धन भी अच्छा हो, आपके पास चल अचल संपत्ति भी हो, जीवन में सुख भी हो, माता पिता का प्यार भी मिलता रहे, बच्चे भी आपके बहुत खुश रहें, सफल हो अपनी लाइफ के अंदर। आप चाहे व्यापार करते हैं या आप नौकरी में हैं, उसमें भी आपको सफलता मिले, ईश्वर आपको एक अच्छी सेहत दे, साथ ही साथ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़े, और जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटीज हैं वो आपसे दूर रहे। इसी एक कामना के साथ आज के वीडियो को दे रहा हूं मैं विराम। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट, और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी आप क्लिक करें, ताकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट नोटिफिकेशंस पर आपको मिल सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।